नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड में अनाथ बच्चों को आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे सौगात। मोदी कैबिनेट के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में राजनाथ सिंह अव्वल, मतदाताओं में भी हैं लोकप्रिय। कुरुक्षेत्र में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मुझे 2 मौका, हरियाणा के सभी स्कूलों में करूंगा सुधार। अमेरिका ने बनाया ऐसा खतरनाक हथियार जो किसी भी देश में जाकर करेगा हमला। नवनीत और रवि राणा ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर बजाया हनुमान चालीसा, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार में 1 जून को जातिगत जनगणना की बैठक, सरकार ने विपक्षी दलों को भेजा निमंत्रण पत्र। क्या फिर से बढ़ जाएगी रसोई गैस की कीमत, महंगाई की मार से जनता है त्रस्त। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में कैंडिडेट उतारेगी मायावती, रामपुर से नहीं लड़ेगी चुनाव। जमीयत के अधिवेशन में बोले मदनी, यदि हमारा खाना पहनना पसंद नहीं तो कहीं और चले जाओ। महाराष्ट्र के कई जिलों में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, स्वास्थ्य मंत्री की अपील, सावधानी बरतें और मास्क लगाएं। पुतिन की हो गई है मौत, रूस की सत्ता पर काबिज है हमशक्ल राष्ट्रपति, ब्रिटिश अधिकारियों का दावा। सितंबर से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का ऐलान। केंद्र पर अवेसी ने साधा निशाना, बोले भारत द्रविड़ों और आदिवासियों का, ठाकरे या मोदी का नहीं। बिल गेट्स ने की भारत की तारीफ, कहा टीकाकरण अभियान की सफलता दुनिया के लिए सबक। ड्रग्स का नहीं, चरस का सेवन करता था, पूछताछ में आर्यन खान ने एनसीबी के सामने कबूली थी ये बात। भारत में कोरोना के मामले में फिर उछाल, बीते 24 घंटे में आए 2828 नए मामले, जबकि 14 मरीजों की मौत। डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से डाक पहुंचाया, गुजरात में पायलट परियोजना के तहत ट्रायल। केरल में समय से पहले मानसून की एंट्री, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रोजगार देने की बजाय केंद्र छीन रही है नौकरियां, राहुल गांधी बोले, याद रखें यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ेगा। आम खाने के लिए इस बार जेब ज्यादा करनी होगी ढीली, उत्पादन 70% घटा। फूड मार्केट में उतरी अमूल, दूध दही के साथ जून से मिलेगा ऑर्गेनिक आटा। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 4 धाम यात्रा का जिक्र, बोले केदारनाथ जाएं पर गंदगी न फैलाएं। बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, सरकार ने अन्वेषण की अनुमति देने का किया फैसला। आधार कार्ड पर सरकार ने अपनी एडवाइजरी ली वापस, फोटोकॉपी साझा करते समय सावधानी बरतने की कही थी बात। जुलाई अगस्त में फिर से गहरा सकता है देश में बिजली का संकट, इसके पीछे कोयला प्रबंधन है वजह। 2 साल बाद शुरू हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल सेवा, कोरोना के चलते बंद हुई थी सर्विस। नेपाल के मुस्तांग में मिला लापता विमान का मलबा, 4 भारतीयों समेत 22 यात्री थे सवार। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले योगी आदित्यनाथ, 2024 के लोकसभा चुनाव में रखे 75 सीटें जीतने का लक्ष्य। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते आएगा भारत, सिंधु जल बंटवारे पर होगी बातचीत। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती, सांस लेने में है दिक्कत। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर आया। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि क्या फिर से बढ़ेगी रसोई गैस की कीमत, महंगाई की मार से जनता है त्रस्त। आपको बता दें कि मई का महीना खत्म होने वाला है और अब ये नया महीना यानी कि जून आने वाला है। 1 जून 2022 खास है क्योंकि इस दिन कई चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और वो बदलने वाली हैं। इनमें से एक रसोई गैस की कीमत हो सकती है। आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां समीक्षा करने के बाद एलपीजी की कीमत पर फैसला लेती हैं। हालांकि पिछले महीने यानी कि मई में ये देखा गया कि रसोई गैस की कीमत महीने के बीच में बढ़ा दी गई। ऐसे में लोगों के मन में अब ये सवाल है कि क्या इस जून महीने में भी रसोई गैस की कीमत बढ़ेगी। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि घरेलू एलपीजी यानी कि 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी 7 मई को की गई थी। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर को 50 रुपए महंगा कर दिया था और साथ ही 19 मई 2022 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ाए गए, जहां पर 3.5 रुपए यानी कि 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। और 21 मई को निर्मला सीतारमण ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया, पर यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आधार कार्ड पर जारी एडवाइजरी को सरकार ने लिया वापस, जाने इसकी खास वजह।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके लोगों से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी सभी संगठनों सहित किसी के साथ साझा करने से रोकने को कहा था। यहाँ पर बता दें कि आदेश में मुख्य रूप से ये कहा गया कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करना या वितरित करने में कोई दुरुपयोग हो सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के बयान के अनुसार एक प्रेस विज्ञप्ति में अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ शेयर न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने प्रेस नोट को वापस ले लिया है, जिसमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड यूजर्स अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी किसी दूसरे संगठन या फिर किसी के साथ साझा न करें। और नए आधिकारिक नोट में सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आधार कार्ड के विवरण का उपयोग दूसरों के साथ साझा करने में सामान्य विवेक का प्रयोग करें। यानी कि आप अपने किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो सोच समझ कर करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 4 धाम यात्रा का जिक्र। बोले कि केदारनाथ जाएं पर गंदगी न फैलाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ यात्री इन पवित्र तीर्थ स्थलों पर गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए सफाई पर ध्यान देकर अपनी आस्था को नया आयाम दे। आपको बता दें कि ये सारी बातें रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से कई लोग बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ड्रोन उड़ाना सीखेंगे हजारों युवा। 2025 तक 150 प्रशिक्षण स्कूल खोलेगी ये कंपनी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ड्रोन तकनीक लाइफ के हर पहलू में कारगर साबित होने वाली है। यही कारण है कि भारत में ड्रोन को लेकर क्रेज बढ़ गया है। ड्रोन डेस्टिनेशन ने 2025 तक देश भर में 150 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्कूल शुरू करने का प्लान बनाया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग एरिया में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देने वाले संस्था की मांग भी बढ़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी कंपनी अगले 3 साल के भीतर देश भर में 150 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्कूल खोलने की योजना बना रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बढ़ रहे संक्रमण के मामले। स्वास्थ्य मंत्री की अपील, सावधानी बरतें और मास्क लगाएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के उन जिलों के लोगों को मास्क लगाने के साथ साथ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज कुछ बच्चों को मोदी सरकार देगी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ, खाते में आएंगे पैसे। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई यानी कि आज सोमवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन्हें छात्रवृत्ति के तौर पर प्रधानमंत्री लाभ जारी करेंगे। और इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पासबुक भी बच्चों को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए बच्चों के खाते में डाले जाएंगे और ये पैसे बच्चों को किस्त में दिए जाएंगे। हर उम्र और कक्षा के हिसाब से किस्त तय करने का काम किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जमीयत के अधिवेशन में बोले मदनी, यदि हमारा खाना पहनना पसंद नहीं तो कहीं और चले जाओ। आपको बता दें कि देवबंद में जमीयत उलमा-ए हिंद के अधिवेशन के दूसरे दिन मौलाना असद मदनी ने कहा कि कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं, यदि हमारा मजहब नहीं पसंद तो कहीं और चले जाओ। आपको बता दें कि अधिवेशन का अंतिम दिन था, जहां कई महत्वपूर्ण फैसलों पर जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।